प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। कोई विकर्म करते हैं तो कमाई करना बंद हो जाता है, पवित्र बनना है। जहाँ के राही बने हो जाने के लिए तो खड़ा हो जाना पड़ता है। इसलिए याद की यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ जाना है वो है बड़े से बड़ा एकांत। और यहाँ है एकांत में विचार सागर मंथन करना। सूक्ष्म वतन में एकांत है ना, तो पॉइंट्स निकलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है। तो फिर विचार सागर मंथन करके नए नए पॉइंट्स भी निकालने हैं। और फिर देखना है कौन कौन सी पॉइंट्स हमको मिली है जिस पर हमको भाषण करना है। तो उन पॉइंट्स में विचार सागर मंथन, और इसमें विचार सागर मंथन का हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, कितना समय बाबा को याद करने से हमारा कितना विचार सागर मंथन चलता है। क्योंकि बाबा है अति सूक्ष्म, सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां ज्यादा आवेंगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। तो इसको यात्रा कहा जाता है। जो मीठी चीज होती है ना, तो मीठी चीज की याद बहुत पड़ती है। तो देखो, जब कुमार जीवन है और कोई कन्या मिलती है तो बहुत मीठी चीज लगती है, मीठी हो जाती है ना। फिर देखो कितना उनको याद करते हैं, तो मीठी चीज याद आती है ना, कितना लब जाता है। तो वहां तो उस दुनिया में देह के ऊपर लब जाता है, और यहाँ तो रूहानी बाप है, रूहानी बच्चे हैं, देह से परे की स्टेज है। तो बाप ने जो ज्ञान सुनाया उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन करते हैं तो नए नए पॉइंट्स निकलते हैं। तो बाप के ऊपर लब जावेगा ना। तो देखो, उस दुनिया में लब करते हैं तो नुकसान हो जाता है, और यहाँ हम जिससे लब करते हैं ऊंचे से ऊंचे बाप, जो हमें कितना ज्ञान धन का भंडार देते हैं, तो नुकसान होने की बात ही नहीं। क्योंकि यही ज्ञान धन तो जन्म जन्मांतर का बन जाएगा। तो ये बच्चों को समझाया गया है कि जिसको भी एक दूसरे को देखो तो आत्मा को देखो, देह को न देखो। एक दो की देह को देखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और बाबा सिर्फ टीचरों को इशारा करते हैं
क्यों? क्योंकि टीचर से ही बाबा के ज्यादा कनेक्शन में आते हैं और फिर टीचर से ही दूसरों को समझाती हैं, और सारा भी उन टीचर्स को करते हैं जो अच्छे अच्छे टीचर होते हैं। नहीं तो कोई कोई टीचर्स भी बड़े खराब होते हैं, समझा ना? जैसे उस दुनिया में कोई कोई गुरु भी बहुत खराब होते हैं, बेकारों में चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी कोई कोई टीचर्स होते हैं जो बहुत खराब होते हैं। माना टीचर्स का माने टीच करने वाला, ऐसी टीच करे, ऐसी विद्या सिखाने वाला, मैनर सिखाने वाला हो। शिक्षा तो बाप भी देते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, धर्म आत्मा होते हैं, रिलीजियस माइंडेड, अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो उनकी चलन भी अच्छी होती है। देखो कई बाप ऐसे होते हैं शराब पीते हैं, ये करते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, फलाना करते हैं, तो उनके बच्चे भी उनको देख करके बिगड़ पड़ते हैं। तो देखो संग की बलिहारी हुई ना। तो बाबा बताते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो जानते हो कि वो दुनिया में जो संग है, वो दुनिया का संग तो खराब ही है, क्योंकि उस दुनिया को कहा जाता है शैतानों की दुनिया। शैतानी संग है, क्योंकि गाते तो है ना और समझते भी हैं कि ये रावण राज्य है, और राम राज्य जिसको कहा जाता है वो तो गुजर गया। तो था तो जरूर ना। तो वो कौन सा राज्य था, कैसा था, और वो स्थापन कैसे हुआ? वो राम राज्य किसने स्थापन किया? ये वंडरफुल बात है, तुम बच्चे ही जानते हो। तो जो जानते हैं उनको कहा जाता है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट बच्चे। नंबरवार तो होते हैं ना। ऐसे नंबरवार बच्चे होते हैं ना, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और बहुत अच्छे से बाबा के मददगार बनते हैं। किसमें मददगार बनते हैं? पहली बात क्या? पहली बात याद में मददगार बनते हैं। याद में मददगार बनते हैं। किसकी मददगार बनते हैं? ऊपर वाले के, नीचे वाले के। कभी ऊपर वाले कभी नीचे वाले। ऊपर वाले का धंधा क्या है और नीचे वाले का मुख्य धंधा क्या है? बाप तो दोनों बेहद के हैं। वो है आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल है, जिसमें प्रवेश करते हैं। वो है मनुष्यों का बाप, मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप।
तो दोनों का क्या मुख्य धंधा है? ऊपर वाला है ज्ञान का अखूट भंडारी, त्रिकालदर्शी है, और नीचे वाला है ज्ञानी भी बनता है, और जितना जितना ज्ञानी बनता है उतना उतना योगी बनता है। तो आखिरी करके ज्ञान तो खलास, क्या होना है आखिरी? संपूर्ण बनेंगे तो ज्ञान खलास हो जाएगा और याद रह जाएगी। तो दूसरा जो नीचे वाला है मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको कहा जाता है योगीश्वर है। तो योग की जो ऊर्जा आती है उसमें, वो योग की ऊर्जा फिर सारी मनुष्य सृष्टि में काम करती है। तो इसे याद की यात्रा में जो बच्चे मददगार बनते हैं, तो यहाँ मददगार बनेंगे तो वहां जन्म जन्मांतर वहां भी मददगार बनेंगे। 11/7/67 की वाणी का दूसरा पेज, मंगलवार। तो याद से तुम भी पवित्र बनते हो। भी क्यों लगा दिया है? तुम भी पवित्र बनते हो और सारी दुनिया भी, वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इस सृष्टि को भी तुम पवित्र बनाते हो। बाप आते हैं ना बच्ची, किस लिए आते हैं? बच्चों को ज्ञान देने आते हैं कि तुम पतित बन गए हो, है ये दुनिया ही पतित बन गई। तो पतितों को पावन बनना है। पतित बनते हैं तो दुखी होते हैं, पावन बनेंगे देवता तो सुखी हो जाएंगे। तो बाप आते हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। और सारी सृष्टि की आत्माएं पावन बनेंगी, या कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा? नहीं, सब पावन पने के धंधे में सब आ जाते हैं। तो एक तो आत्मा को पावन बनाना है, और दूसरा ये जो शरीर है 5 तत्वों का पुतला, ये 5 तत्वों को भी पावन बनाना है। तो कौन से बाप का धंधा किसके ऊपर चलेगा? निराकारी आत्माओं का बाप का धंधा ज्ञान देने का है। वो ज्ञान का अखूट भंडारी है, तो वो ज्ञान तो मनुष्य आत्मा ही लेंगी लंबनवार, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में मन बुद्धि होती है और प्राणियों में इतनी सक्रिय मन बुद्धि थोड़ी होती है। मनुष्य विचार सागर मंथन करता है, सोच विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है, अच्छे बुरे को पहचानता है। जानवर पशु पक्षी तो नहीं पहचानेंगे ना। तो सुप्रीम सोल शिव बाप आत्माओं का धंधा है ज्ञान देना। तो जानवर तो ज्ञान नहीं लेंगे, जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें भी नंबरवार हैं, ज्ञान लेती जरूर है, कोई पहले और कोई बाद में। बाद में कब? अब एकदम सृष्टि का विनाश सर के ऊपर डंडा आ जाता है कि अब सबको खलास होना है, तो फिर मजबूर हो लेना ही पड़े। फिर ज्ञान भी लेते हैं और फटाफट
याद भी करते हैं। तो देखो, पतित सृष्टि को पावन बनाने के धंधे में सब प्राणी मात्र आ जाते हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, है ना ये सारी सृष्टि। तो इनमें मनुष्य रहते हैं ना खास। सृष्टि बिगर कोई चीज के कोई सृष्टि किसको थोड़ी कहा जाता है। सिर्फ मनुष्य ही हो, सिर्फ देवताएं हो, सिर्फ दैत्य ही हो, तो सृष्टि थोड़ी कहा जाएगा। अगर जलमयी होती है तो भी उसको सृष्टि नहीं कहेंगे, तो जलमयी में तो सब खलास। तो सृष्टि कहा ही जाता है जिसमें मनुष्य, जानवर वगैरह वगैरह, ये झाड़, ये खेती बाड़ी, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। क्या जलमयी होगी तो ये कुछ भी नहीं रहेंगे। तो उन सबको सृष्टि कहा जाता है। तो सृष्टि में सब तरह की चाहिए, और मनुष्यों को सब चाहिए। क्यों? एक कीड़े मकोड़े क्यों चाहिए है? ये शेर चीते जैसे खूंखार जानवर क्यों चाहिए है? अरे मनुष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो ढेर के ढेर अनेक योनियां हैं, ये सब मनुष्य के वाइब्रेशन के आधार पर सुधरती है और मनुष्य के आधार पर बिगड़ती है। और मनुष्य किसके आधार पर सुधरता है? मनुष्य सुधरता है मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ। जो शिव बाप काम करता है तो ज्ञान योग का भंडारी एक हो जाता है। तो सारे मनुष्य मात्र आगे पीछे इस एक ही बेहद के बाप से सुधरते हैं। प्यार से सुधरने वाले रूहानी बाप से सुधरते हैं, और जो प्यार से नहीं सुधरते तो किससे सुधरते हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर दुनिया का सबसे बड़ा देहाभिमानी भी बनता है। क्या? आत्माभिमानी भी सबसे जास्ती और देह अहंकारी भी सबसे जास्ती। तो इस मनुष्य सृष्टि में हर तरह के प्राणी हैं, परंतु मनुष्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि कई शास्त्रों में फिर प्रलय का वृत्तांत है। माने प्रकृष्ट रूप से, लय माने सब कुछ लीन हो जाता है, और सब कुछ लीन हो जाता है तो जलमयी को निकाल दो फिर क्यों कहते हो जलमयी? और जलमयी भी होगी तो ऊपर ऊपर तो जल होगा, अंदर क्या होगा? अंदर धरणी होगी या नहीं होगी? और धरणी होगी तो पांच तत्व होंगे। तो वो प्रलय का भी नहीं होती है कि सब कुछ लीन हो जाए, वो रंग है। प्रलय कभी होती ही नहीं है।
हाँ, और ये सृष्टि का चक्कर सारा फिरता रहता है। ये दिन प्रतिदिन बच्चे समझते जाएंगे। क्या समझते जाएंगे? कि दुनिया की हर चीज कैसे पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो और तमो होती है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि का भी नियम है। तो जब सारी सृष्टि ही इस तरह की है, चार अवस्थाओं से गुजरने वाली, तो इस सारी सृष्टि में जो भी चीजें हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी प्राणी हैं, सब चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। नई दुनिया है तो सुखी सृष्टि होगी, और पुरानी बनती है तो दुखी हो जाती है। नई सृष्टि में सब प्राणी सुखदायी मात्र ही होंगे। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा, मक्खी मच्छर जो तंग दुखी करने वाले हो। फिर जब ऐसी दुनिया आप तामसी आती है तो ये तामसी प्राणी, कीड़े मकोड़े, ये दुखदाई सारे ही आते हैं। कहां से आते हैं? वही आत्मलोक से आते हैं, क्योंकि सब आत्माएं तो है ना। तो दिन प्रतिदिन बच्चे समझते जाएंगे, नई नई बातें समझते जाएंगे। क्या? कैसे समझते जाएंगे? है? और नित्य नया ज्ञान सुनाता कौन है? नित्य नया ज्ञान सुनाने वाला एक ही है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही से आता है। नई नई बातें सुना करके, नया नया ज्ञान दे करके नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। तो बच्चे समझते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी समझते हैं, आगे चल के समझना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? अरे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, जिसके तन में आते थे, तो कैसे, कौन समझाएगा? अरे बाबा ने तो बताया ना, टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। तो कोई मुकर्रर रथ भी है ना। मुकर्रर माने आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर। तो देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, नई नई बातें बाप बताते जाएंगे। तो ये बात तो बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठी हुई है? कौन से टाइम की मुरली? 67 की है। तो बच्चों की बुद्धि में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई है। तो समझते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर याद रखना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। क्योंकि ये जो भगत लोग होते हैं ना, उनको चित्र बहुत याद पड़ते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ था तो शास्त्र बने थे या चित्र बने थे? चित्र बने थे पहले। तो किसने बनाए होंगे? है? भक्तों ने बनाए होंगे ना। तो भक्तों को अनेक प्रकार के चित्र याद रहते हैं। ज्ञान भी अनेक प्रकार का और भक्ति भी अनेक प्रकार की, लेकिन सत्य ज्ञान एक बाप से ही आता है, और बाकी जो ज्ञान देते हैं उसमें कुछ न कुछ मनमत और मनुष्य मत मिक्स कर देते हैं, तो अनेक प्रकार का ज्ञान हो जाता है।
फिर याद भी अनेक प्रकार की हो जाती है, व्यभिचारी याद हो जाती है। चित्र याद पड़ते हैं, मूर्तियां याद पड़ती हैं, मंदिर याद पड़ते हैं। ये गंगाएं याद पड़ती हैं, जमुनाएं याद पड़ती हैं, मेले मराखड़े याद पड़ते हैं। अब तुम बच्चे देखो कि भक्ति मार्ग में क्या क्या याद पड़ते रहते हैं। तो टैली करो, क्या बात, तुम्हारी याद में क्या खासियत है और भक्ति मार्ग के भक्तों की याद में क्या खासियत है? क्या खासियत है? इनकी याद है व्यभिचारी और तुम्हारी याद अव्यभिचारी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो व्यभिचारी याद से नीचे गिरते हैं और अव्यभिचारी एक की याद से ऊपर चढ़ते हैं। तो तुम अभी उल्टी चाड़ी चढ़ रहे हो। क्या? ये तुम्हारी 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, सतयुग से लेकर के द्वापर तक, द्वापर से लेकर कलयुग तक। सीढ़ी तो नीचे उतरते चले आए, सुख कमती होता गया, दुख बढ़ती गया। अब तुम उल्टी चाड़ी चढ़ रहे हो। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, तो तुम ऊपर चढ़ते हो। कब? जब एक की याद में रहते हो तो बुद्धि से ऊपर चढ़ते हो, और अनेकों की व्यभिचारी याद आती है तो फिर नीचे उतर आते हो। तब जब नीचे उतरते हो तो क्या कहें, भगत कहें कि ज्ञानी कहें? भक्त, हाथ जोड़ने वाले। अच्छा, उनकी हद की याद, और पतित रहते हैं। और तुमको बेहद की याद मिलती है, बेहद का ज्ञान भी मिलता है, तो बेहद की तुमको खुशी भी मिलती है। घड़ी घड़ी तुमको क्या दुख नहीं आएगा। बेहद का राज है, और बेहद का तुमको धन मिलता है। ये बाबा कैसा है? बाबा भी तुम्हारा बेहद का बाबा है। बेहद क्यों कहा? जो बाबा होते हैं उनका परिवार होता है, जिन्हें ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनको सीमित बच्चे होते हैं। ये बेहद के बाबा को तो असीम बच्चे। तो बेहद का बाप, और यहाँ इस दुनिया में सब हद के बाप। हद के बाप से क्या मिलता है? हद का वर्षा मिलता है। और बेहद के बाप से क्या मिलता है? आराम से धूप लगा के बैठना चाहिए। हद के बाप से हद का मिलता है, एक जन्म का मिलता है, वो भी काम आया ना आया। और बेहद के बाप से बेहद का मिलता है, जन्म जन्मांतर का मिलता है। ये बात तो तुम समझ गए हो। ये बेहद का बेहद के बाप से कैसे मिलता है? वो तो जब बेहद का बाप मिले, बेहद के बाप को पहचानो, एक को या दोनों को? दोनों को। एक को पहचानेंगे तो दूसरे की पहचान हो ही जाएगी, और दूसरे को पहचान लिया तो उसे एक की भी पहचान हो जाएगी। दोनों इकट्ठे हैं।
तो वो बेहद का बाप मिले तब मालूम पड़े ना बच्चे कि हमको हद का वर्षा मिल रहा है या बेहद का वर्षा मिल रहा है। अभी तो तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला हुआ है, तुम जानते हो, बरोबर जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा, बेहद सुख का वर्षा, ये क्या होता है? क्या होता है ये बेहद सुख का वर्षा? क्या होता है उसमें, क्या खासियत है? बेहद का सुख का वर्षा है जिसमें कोई हद नहीं है, कोई भी इंद्रियों का भी बंधन नहीं है, इंद्रियों से भी परे का सुख, और हद के बाप से हद का सुख। इंद्रियों का सुख मिलता है और वो भी हद का, क्षणभंगुर सुख मिलता है। सुख तो होता ही है, लेकिन ये सुख होता कैसे है? गरीबों को सुख होता है? गरीबों को सुख नहीं महसूस होता है। क्यों? क्योंकि तो धन नहीं है, तो धन भी एक हद का और एक बेहद का। बेहद के बाप से बेहद का दुख धन मिलता है। तो ये तो सब समझते हो बच्चे। और जो बेहद का बाप धन देते हैं नई दुनिया में, वो तो अपार है। क्या अपार माने? जिसका पार आवार नहीं। देखो सतयुग त्रेता में जब तुम देवताएं थे तब तो वहां सुख ही सुख था, रिंचक मात्र भी दुख नहीं था। तो कितना धनवान हो गए। और फिर जब दैत्यों की दुनिया आती है द्वापर युग से, द्वैतवादी दुनिया, क्योंकि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो धर्म पिताएं, धर्म पिताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो फिर सब बंटवारा हो जाता है, तो दुख शुरू हो जाता है। लड़ते झगड़ते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते अपार दुख हो जाता है। और कोई एक दो चार धनवान दिखाई पड़ते हैं बहुत, और सब गरीब। तो ये जो गरीबी आती है उससे पता चलता है कि हद की गरीबी और बेहद की गरीबी। हद की गरीबी हद के धन की, बेहद की गरीबी बेहद के धन की। तो वहां दूसरी भी बात है कि सतयुग में तुम सतो प्रधान आत्मा हो। ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हुई है कि हम सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सतो प्रधान थे, और वो खास सिर्फ तुम बच्चे ही यहाँ आते हो, उनको ही पता है। जो नहीं आते हैं वो तो उस राज्य में आवेंगे ही नहीं। नहीं तो बच्ची बिल्कुल ऊंध है यहाँ। तुम्हारे भी ऊंध थी। पहले तो तुम ये सब बातें कुछ भी नहीं जानते थे।
और अभी जानते हो, सो भी जितना पुरुषार्थ करते हो, काहे के अर्थ, पुरुष आत्मा के अर्थ जितना करते हो उतना ही जानते हो। और फिर देह के अर्थ करते हो, देह का सुख लेने के लिए, तो उतना घाटा हो जाता है। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि मेरे कैसे कैसे बच्चे, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट किनको कहेंगे, स्वीटर किनको कहेंगे है? और स्वीट किन्हें कहेंगे? क्योंकि बाप तो आते ही हैं देवता धर्म स्थापन करने। तो सतयुग में कहेंगे स्वीटेस्ट, और बीच में जब पहुंचते हैं तो ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं, वो भी ज्ञान की बातों में मस्त रहते हैं ना, लेकिन संग के रंग में आ जाते हैं तो उतने स्वीट नहीं रहते जितना एक बाप को याद करते थे संगम युग में। तो फिर स्वीटर कहा जाता है। और फिर कलयुग में देवता धर्म होता है कि नहीं? नहीं होता है। अरे हर धर्म की आत्माएं अंत तक इस सृष्टि पर आती रहती है। क्या जो भी धर्म पिता, जो भी उसके फॉलोअर्स आना शुरू होते हैं, तो जब तक सृष्टि का पूरा विनाश न हो तब तक इस सृष्टि पर ही बने रहते हैं। तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो भी कलयुग के अंत में ज्यादा उतरेंगी या कम उतरेंगी? है ज्यादा उतरेंगी। तो उनको भी कहेंगे स्वीट। क्यों? क्योंकि उनका परिवार जो होगा, उस अच्छे परिवार की पहचान क्या होगी? जिसे दुनिया कहे कि ये तो बड़े स्वीट है। उनका एक धर्म, हाँ यूनिटी अच्छी होगी। एक राजा कंट्रोल करने वाला परिवार का मुखिया, एक भाषा, एक कुल और सबकी एक मत। लेकिन है तो कलयुग में ना। तो यहां बाबा के सामने अभी स्वीटेस्ट बच्चे भी हैं, और इनमें भी ऐसे निकलेंगे जो और स्वीटेस्ट हो जाएंगे, होने वाले हैं। जब बहुत स्वीटेस्ट जो होगा वो ही तो फिर सबसे ऊंच पद पावेगा ना, क्योंकि स्वीटेस्ट वो तो फिर बहुतों का कल्याण करेगा। तो देखो, आत्माओं के बीच में जितनी भी आत्माएं हैं उनके बीच में स्वीटेस्ट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? साकार को स्वीटेस्ट कहते हैं। अगर साकार को स्वीटेस्ट कहा होता तो फिर बाबा ये क्यों कहते कि राम सीता है खादी के राजा रानी? चलो, खादी क्या करती है? गर्मी के मौसम में भी बहुत सुख देती है, सर्दी के मौसम में भी सुख देती है। लेकिन ये जो संगम युग, ज्ञान बरसात का युग आता है ना, भाव तो भारी पड़ जाते, सबके लिए भारी पड़ जाते हैं। तो फिर
स्वीटेस्ट कहें उन्हें? बताओ, उनको स्वीटेस्ट कहेंगे? कहेंगे? अरे अरे, तो स्वीटेस्ट कौन है फिर? लक्ष्मी स्वीटेस्ट है, शिव बाबा स्वीटेस्ट है। अरे उसमें तो दो हो गए, एक शिव जिसे आत्मा ही कहा जाता है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। और वो जिसमें प्रवेश करता है तब फिर बाबा कहा जाता है। तो शिव बाप, आत्माओं के बीच में पूछा ना कि स्वीटेस्ट कौन है, तो वो तो एक शिव बाप है। और कैसे पता चलता है कि वो स्वीटेस्ट है? किस तरह का पार्ट बजाते हैं, किसके द्वारा पार्ट बजाते हैं? हाँ, सदैव तो प्यार का सागर है। 100 साल में सदैव से प्यार का सागर है। सदैव 100 साल में, 100 साल के संगम युग में आदि से अंत तक प्यार का सागर है। प्यार करेगा, रोग चिल्लाओगे तो नहीं बाद में है। प्यार का सागर का पार्ट बजाता है माँ के रूप में। क्या? जब ज्ञान दूध देता है, गीता माता के रूप में पार्ट बजाता है, तो प्यार का सागर। क्या? लोरी सुनाता है ना माता, बच्चों को सुनाने के लिए, सुलाने के लिए लोरी सुनाती है ना। तो ये ज्ञान की गुल्लोरी है, ज्ञान का गीत है गीता। तो गीता ज्ञान कहा जाता है। फिर टीचर बन करके जो सुनाते हैं वो भी ज्ञान अमृत है। अमृत में मिठास ज्यादा होता है तो और अच्छा लगता है, तो स्वीटेस्ट कहते हैं ना। सारी सृष्टि के बीच में सबसे जास्ती स्वीटेस्ट आत्मा कौन है? बाप, मीनिंगा बाबा। सारे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उनको ही कहेंगे स्वीटेस्ट। क्योंकि और भी तो नंबरवार धर्म पिताएं हैं ना। है या नहीं? और भी धर्म पिताएं नंबरवार। उसके बाद कौन है फिर? सुप्रीम सोल, शिव बाप स्वीटेस्ट। उसके बाद कोई आत्मा है जिससे इस सृष्टि में स्वीटेस्ट कहा जाए? कोई नहीं। अच्छा, कोई है ही नहीं है? कोई नहीं है, उसको कहते हैं शिव बाबा। अगर होती नहीं तो तुम किसको याद करते हो? किसको याद करते हो? शिव बाप को याद करते हैं या शिव बाबा को याद करते हो? याद किसको करते हो? स्वीटेस्ट को याद करते हैं, सुप्रीम को याद करते हैं, या नंबरवार को याद करते हैं? तो बाप जो सुप्रीम सोल है वो तो स्वीटेस्ट है ही। सारी सृष्टि में एक ही आत्मा, सारे ही उनको ऊंची ते ऊंचा भगवंत कहते भी हैं, उनको ही स्वीटेस्ट कहते हैं। चाहे स्वधर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, चाहे देवता धर्म के हो, और चाहे विदेशी धर्म के हो,
सब उनको स्वीटेस्ट मानते हैं। फिर दूसरे नंबर में किसको कहें? है इसको दूसरे नंबर में इब्राहिम का नंबर लगाएं कि नहीं? अरे किसका लगाएं? कहा ना, हम जिसको याद करते हैं, हम याद करते हैं शिव बाबा को। क्या हम याद करते हैं? दो को क्यों याद करते हैं? जब शिव बाप ही सबसे स्वीट है तो उसको ही याद करना चाहिए ना। लेकिन हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। क्या बच्चा घर में आता है तो अकेले बाप को याद करता है कि माँ को भी याद करता है? छोटा बच्चा है, बेसमझ है, तो माँ को ही माई बाप मानता है। लेकिन जब समझदार हो जाता है तो है माँ को भी याद करता है और बाप को भी याद करता है। ये जानता है कि वर्षा किससे मिलेगा? वर्षा बाप से ही मिलेगा। तो दोनों की याद है, हमारी प्रवृत्ति मार्ग की याद है, प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि है, और प्रवृत्ति मार्ग में हमको जाना भी। तो स्वीटेस्ट चीज है तो सारी दुनिया उनको याद करती है। धर्म पिताएं भी याद करते हैं निराकार को। कहते हैं कि स्वीटेस्ट कोई उसको नहीं कहेंगे माखी को या चीनी को। क्या शहद होता है उसको स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे? नहीं, ये तो चलन और मिजाज की बात है। उसके ऊपर जाते हैं कि चलन कैसी है, इनका मिजाज कैसा है। मनुष्यों की चलन और मिजाज देखा जाता है ना। देखा जाता है कि स्वीट चाइल्ड है बहुत। देखो बहुत अच्छा बच्चा होगा, थोड़ा हंसता रहेगा, क्या खेलता रहेगा। नहीं तो कितना काए काए चिल्लाते रहते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो देखो जो हंसता रहता है, खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, कितना स्वीट चाइल्ड है। और कोई तो ऐसे होते हैं बहुत हट करते हैं, ये करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलेंगे ये तो नाटी है। नाटी का अर्थ शैतान को भी नाटी कहा जाता है। तो ये तो होता ही है ना, उस दुनिया में भी होता है और ये अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है। और ये बच्चे जानते हैं कि वहां सतयुग में तो कभी भी कोई ये नहीं रहते हैं नॉटी बच्चे, हठी बच्चे, तंग दुखी करने वाले बच्चे। क्या है वहां पैदा होते ही सुख से, गर्भ से जन्म होता है ना, तो सुख से जन्म होता है, सारा जीवन सुख में रहते हैं। तो ये तो तुम बच्चे समझ जाते हैं कि जो ऊंच पद पाते हैं जरूर उसने यहाँ संगम युग में अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा, जरूर किया है। क्योंकि नई दुनिया के बारे में तुमको अभी पता पड़ा है ना, पहले तो पता ही नहीं था, तो पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं। फिर भी ये तो जानते हैं ना, उस पुरानी दुनिया में, भक्ति मार्ग की दुनिया में जब भक्ति करते हैं तो जो बहुत भक्ति करते हैं
तो ज्ञान भी बहुत उठाते हैं, और ज्ञान तो बहुत उठाते हैं, लेकिन सतो प्रधान उठाते हैं या सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, तीनों तरह का उठाते हैं, बहुत तो उठाते हैं। तो देखा जाता है कि सतो प्रधान उठाने वाले ज्ञानक बहुत कम बच्चे। अभी नई दुनिया का तुमको मालूम पड़ गया, वहां बहुत थोड़े होते हैं। कितनी जनसंख्या होती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में पता चल गया ना, जहां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं वहां जनसंख्या बहुत कम, और जहां भ्रष्ट ते भ्रष्ट होते हैं वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा। तो तुम्हारे लिए तो नई दुनिया में जाने के लिए ऐसा है जैसे कल ही आने वाली है। ये कैसे? दुनिया वालों के लिए कल क्यों नहीं, हमारे लिए कल क्यों? कोई कारण? दुनिया वालों के लिए कल इसलिए नहीं कि उन्हें अभी बहुत दुख मिलने वाला है, कि ज्ञान की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, सुनते ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है। बस उसी दुनिया में उनको अच्छा लगता है। जैसे कीड़ा को मकोड़ा, कीड़ा होता है ना नाली का, उसे निकाल के बाहर रख दो साफ सुथरे में, धूप में, तो बिलबिला के मर जाएगा, या तो सरक करके फिर नाली में चला जाएगा। तो ऐसे ही है तुम्हारे लिए। तो ऐसे लगता है कि अब कल ही हम पहुंचे कि पहुंचे। क्यों? तुम्हारे लिए तो मुसलमान भी कहते हैं कि खुदा के बंदे, जब कयामत आएगी, दुनिया का विनाश होगा, तो बहुत सुखी में रहेंगे। तो नंबरवार सुखी में रहेंगे या उनमें भी नंबरवार होंगे? नंबरवार होंगे। लेकिन दुनिया वालों के मुकाबले उनका टाइम बड़े आराम से बीत जाएगा संगम युग का। भले कितना भी हाहाकार, विनाश, कुछ भी हो, खून खराबा हो। कहते हैं ना, ये समय की रीति है। सुख भासता है तो समय जल्दी सरक जाता है, पता ही नहीं लगता। और जब दुख भागता है, भासता है, तो समय बड़ा लंबा हो जाता है। तो अनुभव से गीत बनाए हुए हैं। समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत समय तू जल्दी जल्दी। देखो, ये कविता करने वालों ने कैसी कैसी सच्ची बात सुनाई। और सच्ची बात ही बाबा हम बताते हैं क्या, कि दुनिया वाले जो ज्ञान नहीं लेते हैं, ज्ञान से कतराते हैं या ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके लिए ये जो टाइम है ना, विनाश का टाइम बहुत सामने खड़ा है। 20 साल के अंदर उनको बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा जिंदगी का। और तुम्हारे लिए ऐसे लगता है कि जैसे कल हम दुनिया में, नई दुनिया में पहुंचे कि पहुंचे। तो देखो, मनुष्यों के लिए तो बुद्धि में बैठा हुआ अभी कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े, भले अच्छा 30,000 पड़े हैं, 35,000 दूर। वो सुख की दुनिया, शांति की दुनिया नहीं होगी। तो उन विचारों को तो कुछ भी नहीं मालूम है, बस महलवाड़ियां, अटारियां, हवाई जहाज देखते रहते हैं। क्या कि हम जैसे स्वर्ग में पड़े हैं और स्वर्ग में जाने वाले हैं। अब पता चलेगा कि जो दुनिया आने वाली है वो सुख शांति किसको होगी, और सारे विश्व में शांति होगी।
ज्यादा सुख शांति का अनुभव तुम बच्चे करेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि विश्व शांति होने वाली है और विश्व में शांति भी हम स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर चल करके। इसलिए तुम बच्चे यहाँ बाप के बने हो। क्या? कौन बच्चे? तुम बच्चे माने तुम माने जो सन्मुख को बैठा होता है उसके लिए कहा तुम बच्चे। बोला ना मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है, इसको थोड़ी सुनाता हूं। तो ना ये सुनता है गहराई की बातें, एडवांस ज्ञान, और न इसके फॉलोअर्स सुनते हैं। तो कौन से बच्चे हैं जो बाप के बने हैं? जरूर वही हैं जिन्होंने इस दुनिया में बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप, साकार स्वरूप को भी, निराकार स्वरूप को, कंबाइंड रूप को पहचाना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं सगुण न गुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे दो भव संभव खेदा। क्या? दोनों मिलकर के दुनिया का दुख दूर करते हैं। कौन कौन दोनों? निराकार और साकार। तो तुम बच्चे हो। कौन बच्चे हैं? जिन्होंने बाप को पहले पहचान लिया। कौन है बच्चे? उनको क्या कहा जाता है? उनके संगठन का कुछ नाम है? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में कोई नाम दिया है? लो बोल गए। सब कुछ भूल जाते हैं। पांडव बच्चे। अरे पांडवों में नंबरवार हैं कि सब भारतवासी पक्के हैं। अरे पांडव तो 5 प्रकार के होते हैं। एक सबसे बड़े का नाम है युधिष्ठिर। ऐसा युद्ध में स्थिर रहता है, आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहता है। ऐसे नहीं बीच में हार्ट फेल हो जाए, घबरा जाए, नहीं। कोई है ऐसा? ब्राह्मण की दुनिया में कोई होता है ऐसा? सब तो शरीर छोड़ते जा रहे हैं, चाहे बेसिक ज्ञान में चलने वाले हो चाहे एडवांस ज्ञान में चलने वाले हो, शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, जैसे सतयुग के कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, ऐसे ही राम की आत्मा ब्रह्मा का भी बाप के रूप में पार्ट बजाती है। क्या? ब्रह्मा विष्णु का भी रचयिता कौन? ब्रह्मा विष्णु भी साकार हैं या निराकार हैं या सिर्फ आकारी हैं? क्या है? मूर्तियां होती हैं कि नहीं दुनिया में? तो मूर्तियां जिनकी हैं तो जरूर साकारी हुए होंगे। तो रचना है ना, रचना साकारी, तो रचयिता कैसा होगा? कौन है रचयिता? अरे शिव बाबा। अरे 3 मूर्तियां हैं तो हैं शुरुआत में। इस सृष्टि के आदि में पहले 3 मूर्तियां बस, क्योंकि शिव बाप अकेले नहीं आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। 33 करोड़ देवताओं में ओन का नाम बहुत ज्यादा बाला है। तो शंकर रचयिता है ब्रह्मा और विष्णु का, है? शिव नहीं रचयिता है? शिव रचयिता नहीं है।
रचेता है, वो निराकार है, कहां से रचेगा? अरे कुम्हार साकार है तो घड़ा भी साकार बनाएगा ना, है? निराकार निराकार आत्मा बनाएगा। पहले हम कैसे थे? देह अभिमानी थे ना, तो उसने निराकार ने आके क्या बनाया? बताया कि देह अभिमानी साकार ही नहीं हो, तुम तो निराकार आत्मा हो। तो निराकार ने निराकार की रचना की। भले आत्मा की रचना नहीं होती है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं थे कि हम आत्मा है। तो आत्मा आकर के आत्मा बनाता है, और साकार होगा, वो साकार की रचना करेगा। तो ब्रह्मा भी साकार, विष्णु भी साकार, शंकर भी साकार, तो फिर उनकी रचना करने वाला कौन? इसको कहें कोई नहीं। अरे माता ने बता दिया शंकर, लेकिन कैसे? शंकर को किसने रचा? अरे भाई, उसके लिए तो भक्ति मार्ग में भी मानते हैं उसका कोई रचने वाला बाप नहीं, उसकी कोई अम्मा नहीं जिससे पैदा हुआ हो। क्या? तो अनादि है, अनंत है। क्या? सृष्टि की आदि में भी पता ही नहीं चलता उसका आदि किसने किया, उसका अंत किसने किया, ये भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो तो महाकाल है, कालों का काल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सारी सृष्टि को खा जाएगा, परंतु उसको कोई नहीं खाएगा। अगर उसको भी खा जाए, बीज ही खत्म हो जाए, बीज बाप को कहा जाता है, तो मनुष्य सृष्टि का, साकार सृष्टि का बाप ही खत्म हो जाएगा, तो साकार सृष्टि कहां से आएगी? तो बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? अरे लो, शिवलिंग रचयिता है। अरे शिवलिंग को तो कहते ही है शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ, शंकर जो है वो स्वयं ही ऐसी निराकारी स्टेज में टिकता है कि उसका शरीर रूपी जो लिंग है बड़ा, लिंग बड़ा या बिंदु बड़ा है? कौन सूक्ष्म, कौन सूक्ष्म नहीं है, बड़ा रूप है। लिंग बड़ा रूप है, तो शरीर है बड़ा रूप। तो दुनिया में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उन सब का बीज वो है लिंग, और उसमें जो ज्योति बिंदु आत्मा है वो शिव कहा जाता है। क्या कहते? शिव शंकर मिला देते हैं ना, ऐसे थोड़े कहेंगे क्या कि लिंग जो बनाया उसमें शंकर है ही नहीं, कहेंगे? नहीं, वो प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। ये सृष्टि प्रवृत्ति से चलती है, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो रचयिता है ऊंच ते ऊंच, उसका यादगार है शिवलिंग। उसमें जो सोमनाथ मंदिर में जो यादगार बनाई थी वो सात्विक याद थी, उसमें रोशनी भी दिखाई गई, ज्योति, हीरा, हीरो पाटधारी की यादगार, आत्मा की यादगार, और उसका शरीर भी दिखाया गया लिंग रूप में। वो पत्थर दिखाते माना, वो पत्थर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो ऐसा पत्थर है जो सृष्टि के अंत में जाकर के पत्थर बुद्धि ही जैसा कहा जाता है। ओम शांति।